ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम रविवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। सूर्य देव भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे और भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। रविवार रवि यानी सूर्य देव का दिन होता है। ग्रहों का राजा माने जाने वाले सूर्य को हिंदू धर्म में पंच देवों में से एक माना गया है। इन्हें जीवन में मान सम्मान और सफलता का कारक भी माना जाता है। वैसे तो हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को खासकर भगवान भास्कर को जल अर्पित करना और व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले संकल्प लेना अवश्य होता है। कम से कम 12 व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। रविवार को सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से सूर्य देव की पूजा करें और फिर व्रत की कथा को भी सुने। और उस दिन सात्विक भोजन या फलाहार आप कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन नहीं कर पाए तो अगले दिन सूर्य उदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल करके और उसके बाद भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार को दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोजन लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और फिर घर को लीपती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन ना लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया माई भूखी और प्यासी रही। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय को और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी थी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के विषय में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही तथा कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की
चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुन कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना भी ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया गया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों तरफ खुशहाली लौट आई। स्त्री पुरुष सब सुखी होकर जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए थे। आइए सुनते हैं अब सूर्य देव जी की आरती। जय जय रवि देव, जय जय रवि देव, जय जय रवि देव, जय जय रवि देव। रजनीपति मदहारी, सत दल जीवन दाता, सटपद मन मधुकारी, हे दीन मनी दाता। जग के हैं रवि देव, जय 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 रवि देव, जय जय रवि देव। नभमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा, निज जन हित सुखकारी, तेरी हम सबे करें सेवा, करते हैं रवि देवा। जय 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 रवि देव, जय जय रवि देव। कनक बंधन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल में मंडित, अजर अमर छविधारी। हे सुरवर रवि देव, जय 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 रवि देव। अब रविवार की आरती। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरण बसे, काहो भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकारा करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मदेव पड़े हो राम। शिव सनकादिक आदिक ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहाँ भयो शिव चंवर रडू हो राम। 184 बंद छुड़ाए, केवल हरि यश देव हो गए। जय सूर्य देव भगवान।
आपकी सदा ही जय हो।